Hello friends, welcome back to BBS Baba Physics. Today we are going to see Fraunhofer diffraction. We'll also cover in this Fraunhofer diffraction में हम single slit देखेंगे, double slit देखेंगे, grating देखेंगे. Then we'll be also solving numericals and we'll be also solving the very confusing concepts कि how many minimas are there between two principal maximas. ठीक है, सब चीज देखते हैं. तो let's start with the single slit. सबसे पहले Fraunhofer diffraction का जो पैटर्न है, दो diffraction क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू सम ऑब्स्टेकल. ठीक है, ये डिफरेंशियल का जनरल डेफिनेशन है. उसके बाद देखते हैं फ्रॉनहोफर होता है, एक फ्रेनेल होता है. फ्रॉनहोफर मतलब क्या, जब सोर्स जो है और जो स्क्रीन है दोनों इंफिनिटी इंफिनिटी पे ये इससे दूर हो तो उसको फ्रॉनहोफर कहते हैं. फ्रेनेल में जो होता है फाइनाइट डिस्टेंस होता है. ओके, नाउ मूविंग अहेड. ऑल पॉइंट सिंगल स्लिट क्या है, ऑल पॉइंट्स ऑफ द वेव फ्रंट आर सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ. ये बात आपको पता है. वेव फ्रंट डिवाइडेड इनटू एन सोर्सेज. मान लीजिए यहाँ पे एक स्लिट था और वेव वेव जा रहे हैं. ठीक है, इस वेव फ्रंट को मैंने एन सोर्सेज में डिफाइन किया. मैंने मान लिया कि यहाँ एन सोर्सेज है. गुड एनफ. तो एन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट और एन क्या है, नंबर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट है. ठीक है, ओके. अब क्या, ऑल द सेकेंडरी वेवलेट और सारे जो सेकेंडरी वेवलेट है वो सेम एम्पलीट्यूड के. ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एम्पलीट्यूड ए है तो इसको मैंने जो एम्पलीट्यूड उसको ए बाई एन कर दिया है. मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि एन सोर्सेज है. ठीक है, तो उसी तरह आप देखिए y1 इज इक्वल टू क्या, y1 इज इक्वल टू ए बाई एन. एम्पलीट्यूड लिख रहा हूँ ए बाई एन ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी. लिख सकता हूँ, कोई वजह. ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर पहला y1 और y2 को लें, y1 और y2 को लें तो कौन डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, इसके हिसाब से y2 ये वाला ट्रेवल कर रहा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस आएगा. तो क्या हो गया, उसका फेज डिफरेंस इज ए बाई एन ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस वाई. माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो इसका मतलब ये ज्यादा पार्ट डिफरेंस ट्रेवल कर रहा है. डन. उसी तरह y3 इज इक्वल टू माइनस टू फाइव, yn इज इक्वल टू माइनस एन माइनस वन फाइव. जो ऊपर बार लगाया है इसका मतलब जो है ब्रैकेट, जो ब्रैकेट की जगह बार लगा दिया. ठीक है, एन माइनस वन फाइव नोटेशन है. तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या करना है, ए बाई एन लेना है. ठीक है, एन ए भी लेंगे तब भी वो एन ए आ जाएगा तो कोई ये नहीं है, पर ए बाई एन लेते हैं. ठीक है, ओके, कुछ भी ले सकते हो यार. आगे बढ़ते हैं. ये क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को इंटरफेरेंस कहते हैं एंड सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स को डिफ्रैक्शन कहते हैं. तो बात समझिएगा, सुपरपोजिशन अगर वेव्स का हो रहा है तो इंटरफेरेंस कह दिया गया, पर सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स हो रहा है तो उसको डिफ्रैक्शन कह दिया गया. ऑल दी सेकेंडरी वेवलेट्स पुट टुगेदर, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स पुट टुगेदर फॉर्म मे बी अ वेव. ठीक. नाउ अब हम चाहते हैं ये जो सारे जो इसके हैं, मतलब सारे जो सेकेंडरी वेवलेट्स आ रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन क्या है. तो उनके इसका जो y इज इक्वल टू वाई एन तक जोड़ दिया, ए बाई एन को कॉमन ले लिया, ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी बाहर निकाल लिया तो ये बचा. और ये क्या है भैया, ये है आपका जीपी, ये है जीपी, सम ऑफ जीपी हो गया. ठीक है, सम ऑफ जीपी इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ लिख दिया ए वन माइनस आर पावर एन वन माइनस आर. तो यहाँ पे ए क्या था, ए वन था, और आर पावर एन आर क्या था, ई टू पावर आई थीटा था, आई फाई था, और एन है नंबर ऑफ टर्म्स, एन टर्म्स है तो वन माइनस ये सब कर दिया. ठीक, बहुत इसमें एक कंसेप्ट, बस कंसेप्ट क्या है, एक तरीका याद रखना है जिससे साइन होगा. तो आप क्या कर सकते हैं, वन है, वन को आप लिख सकते हैं, आप जो है यहाँ से इसको अगर लिख दिया ई टू द पावर माइनस आई फाइव एन बाई टू इंटू ई टू द प्लस आई फाइव एन बाई टू इज इक्वल टू वन. कोई दिक्कत नहीं, ई टू द पावर जीरो वन ही होगा. तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया और एन बाई टू ई टू कॉमन ले लिया ऊपर से भी और नीचे से भी. ओके, ये जो है, अब ये जो है हमारा क्या, अब आप ये लगाइए ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आई साइन थीटा होता है. डन. तो ये जो है ये वाला जो है, ये वाला आपका हो गया ई टू द पावर आई थीटा करके साइन के टर्म्स में आ जाएगा. ठीक है, दिस विल बिकम साइन एन एन फाइव बाई टू और ये हो जाएगा साइन फाइव बाई टू. ठीक है, यहाँ ई टू द पावर आई थीटा लगाइए, वही सेम आ रहा है. एंड नाउ सो ये सब जो सारी वैल्यूज को मैंने इस तरह से लिखता है, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एन माइनस वन बार फाइव बाई टू. डन. अब जो है ये हमारा क्या है, फेज पार्ट है, ये जो रिजल्टेंट फेज पार्ट है, और ये हमारा मैग्नीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड पार्ट है. सारे चीजें जो है, अब देखिए ये क्या है, इसको मैं आर से डिनोट कर दे रहा हूँ, आर से, और इसको डेल्टा कर दिया. ठीक है, कोई दिक्कत, कर सकते हैं ऐसे. तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, एन माइनस वन बार फाइव बाई टू. उसकी तरह आर की जगह ए बाई एन याद रखना है, आर इज इक्वल टू व्हाट, ए बाई एन साइन एन फाइव बाई टू बाई साइन फाइव बाई टू. ठीक है, ओके. अब इसी को अगर हम कहते हैं इंटेंसिटी निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, के इंटू वाई वाई स्टार. तो ये सब तो वन हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, बेसिकली के कांस्टेंट है. तो क्या आया, के ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, जैसे एन फाइव बाई टू को मैंने क्या मान लिया है, अल्फा मान लिया है. तो एन फाइव बाई टू को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा बाई एन, साइन स्क्वायर अल्फा बाई एन. ठीक, अल्फा बाई एन. ओके, अब देखिए मैंने क्या, ये तो क्लियर है, डी इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू डी बाई एन साइन थीटा था, है ना. ये जो है अगर ये डी बाई एन है तो ये डी बाई एन साइन थीटा हो गया डेल्टा. तो डेल्टा सॉरी फाइव, ये जो है पार्ट डिफरेंस है डी बाई एन साइन थीटा, तो फाइव क्या हो जाएगा, टू पाई बाई लेटा डी बाई एन साइन थीटा. ठीक है, तो उसी तरह यहाँ से यहाँ बेसिकली इसको अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा क्या हो गया,
अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा, याद ध्यान रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद तो आईपी क्या हो गया, ये सब जो भी वैल्यू है इसको मैंने आई नॉट लिख दिया है और इसको साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको अब इंटेंसिटी क्या हो गया, साइन आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर। ठीक, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन, क्योंकि एन से एन कट जाएगा, क्योंकि एन बहुत ज्यादा है। जैसे साइन स्क्वायर अल्फा बाई एन, अगर एन बहुत ज्यादा है तो अल्फा बाई एन हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो गया है ना, इसको लिख सकते हैं। तो ये ऊपर चला गया एन स्क्वायर, इसमें आ गया। ओके, नाउ ये हमारा इंटेंसिटी का मतलब फॉर्मूला आ गया कैसे हो रहा है। अब जो है वी हैव टू सी द इंटेंसिटी वैरी कैसे कर रहा है स्क्रीन पे ना। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा भैया, सेंट्रल मैक्सिमम हो गया कि आपका थीटा 0 है। ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स विद अराइव विद 0 पार्ट डिफरेंस, सही बात है सब ऐसे ऐसे 0 पार्ट डिफरेंस से आएंगे वहां पे, ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा। अगर थीटा 0 है तो अल्फा भी 0 हो गया, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा, ऊपर देखे पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा, करेक्ट। उसके बाद ये भी 0 हो गया। नाउ मूविंग है, अब जो है आई सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है, सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है तो ये साइन अल्फा बाई अल्फा अगर दोनों 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं सेंट्रल मैक्सिमा क्या किया कि ये वाली वैल्यू जो है 1 आ जाए, तो अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा, तो ये हमारा आई नॉट हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा आई नॉट हो गया, बहुत बढ़िया। अब अदर मैक्सिमा के लिए क्या कीजिएगा, अदर मैक्सिमा के लिए इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, डी आई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0, डी टू आई बाई डी अल्फा 2 लेस देन 0। ठीक है, तभी तो मैक्सिमा आएगा। तो ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन देख लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा का, साइन स्क्वायर अल्फा को रहने दिया, -2 बाई अल्फा क्यूब माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर साइन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो आपका आता है tan अल्फा नॉट इज इक्वल टू अल्फा नॉट, ये वैल्यू आ जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि आसपास वैल्यू रहती है, अल्फा नॉट इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई के आसपास। पर अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे तो अल्फा 1 इज इक्वल टू 1.435 और अल्फा 2 इज इक्वल टू 2.435। इसका मतलब कि अदर जो मैक्सिमा है वो कहाँ आ रहा है, मान लीजिए ये जो है आपका ये डिफ्रैक्शन, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, तो दूसरा मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है 1.43 पाई 2.46 पाई। ठीक, ये आ रहा है, ये क्या है अदर मैक्सिमा। ठीक, आगे देखते हैं। और फॉर मिनिमा अब मिनिमा, और देखिए एक और बात, जैसे आपने आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, ये सब आप पुट कीजिएगा तो आपको आई नॉट के लगभग बाई 22 आई नॉट बाई 63 आएगा। इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी जो है सेम नहीं है, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, जबकि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सेम होता है और सेपरेशन भी यूनिफॉर्म होता है, पर यहाँ पे सेपरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है और इंटेंसिटी भी सेम नहीं है। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा थोड़ा और घट जाएगा, ये 1 आई नॉट बाई 22 हो जाएगा, ये आई नॉट बाई 63 हो जाएगा, ये आई नॉट है, समझ रहे। आगे बढ़ते हैं, अब मिनिमा कंडीशन देखते हैं। मिनिमा में क्या चाहिए, मिनिमा में ऊपर वाला क्वांटिटी आप 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये साइन अल्फा अपने को 0 चाहिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 तो अल्फा इज इक्वल टू n पाई, करेक्ट, पाई 2 पाई सब पे सब साइन 0 होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, डन, बहुत सुंदर। तो ये हमारा बहुत सुंदर कंडीशन आ गया, दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। देख रहे हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस में n लैम्डा जो होता था, इंटरफेरेंस में मैक्सिमा कंडीशन आता था, पर यहाँ पे इन जनरल, और यहाँ पे डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा जो है वो मिनिमा कंडीशन आ रहा है डिफ्रैक्शन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स लैम्डा बाई n डी। ठीक है, ये सब देखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ पे एंगुलर स्प्रेड निकालने कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, फाइंड द एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो आपको देखना है कि फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट मिनिमा लाई करेगा उसका इंटू 2 कर दीजिएगा, तो थीटा 1 इज इक्वल टू व्हाट, थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी हो जाएगा, है ना। n इज इक्वल टू 1 रख लीजिए, फर्स्ट मिनिमा n इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा बाई टी, तो थीटा निकल गया, इंटू 2 कर दीजिए, ये स्प्रेड हो गया सेंट्रल मैक्सिमा का। ठीक है, उसी तरह कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है फोकस निकालने, तो साइन थीटा ये वाला जो ये इसको f मान लेते हैं, इसको हाइट और इसको थीटा, तो उस हिसाब से रिलेशन आ गया थीटा जो y1 by d। सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ सिंगल स्लिट। इसी कंसेप्ट को हम लोग है विल बी टेकिंग अहेड विद द डबल स्लिट। ठीक है, डबल स्लिट में क्या है, जो सिंगल स्लिट में हो रहा था, अब आप समझिए सिंगल स्लिट में हमारा क्या हुआ है, सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन हुआ है। अब दो अलग अलग स्लिट है, तो आप मान लीजिए दो अलग अलग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो पहले वाली स्लिट से क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा, दूसरे वाली स्लिट से क्या होगा, फिर से डिफ्रैक्शन होगा। अब दोनों स्लिट आपस में जब मिलेंगे तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। तो बात समझिए, यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डबल स्लिट, then diffraction is happening from single slits and again interference is happening of those diffraction। done, आगे बढ़ते हैं। all points of the wave front और sources से यही सब सेम बात, interference of wave ये सब आपको पता है। now p is isn't on point p due to interference। ठीक है, hence diffraction interference pattern बोलते हैं आपको। अब आप देखिए, अब y1 is equal to r, y1 is equal to, जैसे यहाँ पे y1 is equal to क्या आया था,
y1 इज इक्वल टू आया था आपका r e टू द पावर माइनस आई डेल्टा, ठीक है। उसी तरह y1 आएगा, एक y2 आएगा, ठीक है। बार बार उसको क्यों करें, डायरेक्टली लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू r e टू द पावर माइनस आई ओमेगा ओमेगा टी और डेल्टा, ठीक। और r सेम रहेगा क्योंकि सेम सोर्स है, r e टू और कुछ पार्ट डिफरेंस मत होगा यहाँ, ये सब तो सेम है, माइनस डेल्टा, इसका मतलब ये ज्यादा पार्ट डिफरेंस ट्रेवल करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस गामा कर दिया, ठीक है। अब रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए इंटरफेरेंस, तो क्या होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। मैंने जो है जो भी ये सब रिजल्टेंट करके वेक्टर ही तो है, मैंने समझ लिया ऐसे e टू द पावर माइनस ओमेगा टी डेल्टा प्लस ईटा, कुछ आया फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस और r डैश लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्या है, ऐसा कैसे आ रहा है, ये जो है r इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस डेल्टा है, और जो दूसरा है ये वाला जो है उसका तो यही तो है, ये गामा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे कोसाइन फॉर्मूला से आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट जो है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और r1 r2 cos गामा, ठीक है। 2r1 r2 cos गामा कोसाइन फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसका मतलब r डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, r डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, आप देखिए r डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2r स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर r दोनों सेम है, r1 को r1 और r2 इज इक्वल टू r, तो 2r स्क्वायर 1 प्लस cos गामा और 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो मतलब 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वही गामा बाई 2, ठीक है। तो हो गया ना 4, यहाँ 2 आएगा तो 4 r स्क्वायर cos स्क्वायर गामा बाई 2, बहुत बढ़िया। अब देखिए व्हाट इज गामा बाई 2, गामा बाई 2 हमने कैसे निकालोगे, गामा बाई 2 हमारा जो पार्ट डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ पार्ट डिफरेंस क्या है, ये है e प्लस डी साइन, e प्लस डी क्यों लिख रहा हूँ, देखिए e ये जो है ये खुद का d है, ठीक, और e जो है वो स्लिट, जैसे ये हो गया, ये d है डिस्टेंस, ये स्लिट डिस्टेंस, ठीक, और ये भी डी है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ई है, तो इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक ई प्लस डी हो जाएगा, ठीक। ई प्लस डी बाई 2 यहाँ छोड़ रहे हैं, डी बाई 2 यहाँ छोड़ रहे हैं, और ई यहाँ से भी है, तो ई प्लस डी स्लिट टू मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट का डिस्टेंस डी ई प्लस डी होता है, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट डिफरेंस क्या होगा, तो ये देखिए ई जो है, ये जो है ई प्लस डी साइन थीटा, तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, ई प्लस डी साइन थीटा, है ना, ओके। तो डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई डेल्टा लैम्डा पार्ट डिफरेंस, तो 2 पाई जो है फेज डिफरेंस 1 2 पाई बाय लैम्डा, तो ई प्लस 2 पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी, ठीक है। तो ई प्लस डी साइन थीटा जो है हमारा फेज गामा आ गया, ठीक है। 2 पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा जो है हमारा फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो गामा की वैल्यू आ गई, गामा इज इक्वल टू ई प्लस डी साइन थीटा, यहाँ पे है ना 2 पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा, ये हमारा गामा आ गया। तो गामा बाई 2 तो 2 हट जाएगा, तो क्या क्या हो गया, गामा बाई 2 को मैंने बीटा लिख दिया है, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा, बहुत बढ़िया। अब आईपी है इंटेंसिटी इज इक्वल टू के वाई वाई स्टार, तो आप इसको जो है यहाँ कर दीजिए, के मल्टीप्लाई कर दिए 4r स्क्वायर cos स्क्वायर गामा बाई 2, ओके। अब r की वैल्यू डालिए, r की वैल्यू ऊपर से आएगा, r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू हमने देख रखा है a sin स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, करेक्ट है ना। यहाँ जो r की वैल्यू निकाले थे हम लोग, यहाँ पे r की वैल्यू क्या थी, a sin अल्फा बाई अल्फा था, से a sin अल्फा बाई अल्फा, कैसे, क्योंकि 5/2 को हमने चेंज करके अल्फा बाई n कर दिया था, यहाँ पे जो n है n से n कट जाएगा, ठीक है। तो ये सब करके a sin अल्फा बाई अल्फा फाइनली आया था, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं 5/2 इक्वल टू अल्फा बाई n, और यहाँ पे अल्फा था और a बाई n, तो आपका ये तो a sin अल्फा बाई अल्फा आया, ठीक है, यहाँ से देख लिया, ओके। r की वैल्यू a sin अल्फा बाई अल्फा आ गई, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया, a sin अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर कर दिया, ये होल स्क्वायर तो है ही, और क्या स्क्वायर गामा बाई 2, इसको बीटा लिख सकते हैं, तो क्या आ गया इंटेंसिटी 4ka स्क्वायर, इसको आई नॉट बाद में लिख देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ध्यान दीजिएगा, अब जो कॉस स्क्वायर बीटा वाला जो टर्म है ये ड्यू टू इंटरफेरेंस है, और साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, और तो ये अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा, ये डिफ्रैक्शन के बारे में होता था, और बीटा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे ई जुड़ जाता है बस, ओके। आगे बढ़ते हैं, नाउ द रिजल्टेंट phenomenon governed by interference, ये अपना फॉर्मूला है। अब इंटरफेरेंस मैक्सिमा है, इंटरफेरेंस मैक्सिमा कह रहा हूँ, तो ये जो है cos स्क्वायर बीटा वाला जो टर्म है वो इंटरफेरेंस को दर्शा रहा है, तो इसका मैक्सिमा cos स्क्वायर बीटा को 1 करना पड़ेगा, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, n पाई, तो बीटा जैसे ही n पाई होता है तो n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये जो है ये जो 0 है वो सेंट्रल मैक्सिमा को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, और उसी तरह पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू n पाई
अब जो है पाई बीटा इज इक्वल टू एन पाई आ गया है ना, तो बीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। तो ई प्लस डी साइन थीटा एन लैम्डा इज इक्वल टू इंटरफेरेंस मैक्सिमा कंडीशन, यही जो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंडीशन भी आ जाएगा, आगे देखते हैं। ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा इज इक्वल टू इंटरफेरेंस मैक्सिमा कंडीशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0, थीटा नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा है और अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, नाउ वी हैव फाउंड द सेंट्रल मैक्सिमा, नाउ द कंडीशन गोज टू फर्स्ट इंटरफेरेंस मैक्सिमा चाहिए, फर्स्ट इंटरफेरेंस मैक्सिमा चाहिए। तो यहाँ पे n इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा। प्लस का एक केस लेते हैं, माइनस जो है उस तरफ सिमेट्रिकल है तो प्लस 1 ले लेते हैं मान लीजिए। तो पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू पाई डी साइन ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट लैम्डा हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस ई प्लस डी था, बोथ साइड्स प्लस माइनस बोथ साइड्स होगा इसलिए, और थीटा n इज इक्वल टू मान लीजिए n है तो n हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरफेरेंस मैक्सिमा आर यूनिफॉर्मली सेपरेटेड। कितना बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, इंटरफेरेंस मैक्सिमा जो है वो यूनिफॉर्मली सेपरेटेड है, पर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा जो था वो यूनिफॉर्मली सेपरेटेड नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसको यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, a इज इक्वल टू यहाँ पे जो माइनस a की वैल्यू जो है ये b इनवर्स लैम्डा बाई ई प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा बाई ई एन इज इक्वल टू वैल्यू 1 रख दिया, ठीक है। b के जगह हमने 2 वैल्यू रख दिया है ना, सेकंड मैक्सिमा ये सेंट्रल हो गया, ये फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, ये सेकंड मैक्सिमा हो गया, ठीक है। m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2। अब देखिए कंडीशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर, यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा ज्यादा। कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर, कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर क्या है, जहां पर इंटरफेरेंस का मैक्सिमा डिफ्रैक्शन के मिनिमा से कोइंसाइड कर जाए वहां जीरो हो जाए, क्योंकि डिफ्रैक्शन का मिनिमा जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये कुछ होगा तो जीरो हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ई प्लस डी साइन थीटा एम लैम्डा ये हमारा क्या है, इंटरफेरेंस का कंडीशन, ई प्लस डी साइन थीटा एम लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, और डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा क्या है, ये हमारा मिनिमा का कंडीशन है, डिफ्रैक्शन मिनिमा का। तो साइन थीटा तो सेम वैल्यू है, तो कंडीशन क्या आ गया, ई प्लस डी साइन ई प्लस डी बाई डी इज इक्वल टू एम बाई एन, मतलब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 6d। मान लीजिए स्लिट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ई प्लस डी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 6 लैम्डा है, बहुत बढ़िया। और कह दिया है स्लिट विथ जो है 2 लैम्डा, तो क्या हो गया 6 लैम्डा बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एम बाई एन। एम किसका कंडीशन था, एम जो था इंटरफेरेंस मैक्सिमा कंडीशन था, तो हम कहेंगे थर्ड इंटरफेरेंस मैक्सिमा इज मिसिंग। यहाँ पे देखिए थर्ड इंटरफेरेंस, यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, थर्ड सेकंड मैक्सिमा प्लस थर्ड जो मैक्सिमा है इंटरफेरेंस मैक्सिमा वो मिसिंग है, ठीक है। ये थर्ड मैक्सिमा मिसिंग है, सी इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे जो होता है ना एन पाई, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो ये पहला है, तो पाई के हिसाब से ये मिसिंग हो जाएगा, डन। आगे बढ़ते हैं, थीटा के टर्म्स में अगर देखेंगे तो ये सब क्लियर है, ये सब कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होगा, फर्स्ट इंटरफेरेंस मैक्सिमा का, ये जो है लीनियर सेपरेशन बिटवीन nth इंटरफेरेंस मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ये सब देख लेंगे, ठीक है। फ्रिंज विथ कैसे हो जाएगा, फ्रिंज विथ क्या है आप निकाल सकते हैं कि जैसे yn हो गया, yn इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा को छोटा मान रहे हैं तो थीटा tan थीटा भी लिख सकते हैं साइन थीटा को, तो थीटा इज इक्वल टू yn बाई f हो जाएगा, yn बाई f इज इक्वल टू व्हाट n लैम्डा बाई e प्लस डी, yn प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट बाई f इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा f लैम्डा बाई e प्लस डी, ठीक है, माइनस कर देंगे तो बन जाएगा। नाउ वी हैव ऑलरेडी डन द डबल स्लिट। अब हम वी आर मूविंग अहेड टू ग्रेटिंग, मतलब जहां पे पहले हमने कैसे शुरू किया, सिंगल स्लिट से शुरू किया, देन वी एक्सटेंडेड आवर कांसेप्ट टू डबल स्लिट। डबल स्लिट में क्या हो रहा था, इसमें डिफ्रैक्शन दोनों का इंटरफेरेंस। अब जो है मल्टीपल स्लिट्स है, तो सेम जो डबल स्लिट में है उसी को एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स बढ़ेगा, बाद बाकी सब चीज सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एन इक्वी डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा दिस इज द की वर्ड, एन इक्वी डिस्टेंस पैरेलल स्लिट्स, ठीक है। तो एन ई प्लस डी इज इक्वल टू डब्ल्यू विथ हैविंग एन स्लिट्स, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारे स्लिट्स हैं, तो r e टू द माइनस आई ओमेगा टी, r e टू द माइनस आई माइनस गामा माइनस 2 गामा माइनस n माइनस 1 गामा, ठीक है। अब n e प्लस डी इज इक्वल टू टोटल जो विथ है, ठीक है, टोटल विथ हैविंग n स्लिट्स, मतलब टोटल विथ दिया हुआ है वो w है, तो e प्लस डी स्लिट टू स्लिट स्पेसिंग है, तो अगर ऐसे n स्लिट्स है तो n e प्लस डी इज इक्वल टू w विथ हैविंग n स्लिट्स, तो e प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट w बाय n, ग्रेटिंग एलिमेंट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हो गया। नाउ मूविंग एट, अब देखते हैं y इज इक्वल टू yn तक लिख लिया, ठीक है, yn तक लिख लिया। अब इसको बस जो है अपना जीपी वाले फॉर्मूला में आप डालिए, ठीक है, तो e टू द माइनस आई ओमेगा टी वही सेम चीज है, उसके बाद माइनस आई गामा बाई 2 ये सब बाहर निकालेंगे, प्लस आई गामा बाई 2 बाहर निकाला,
आई नीचे आई गामा बाई 2 बाहर निकाला, ये सब जो साइन में तब्दील हो जाएगा, एंड नाउ दिस इज दिस, तो आर साइन एन गामा बाई 2 साइन गामा बाई 2 सेम चीज कर रहा हूँ। ये इसको कैसा कैसा इक्वेशन टाइप आ रहा है, एन सिंपल हार्मोनिक हैविंग सेम एम्पलीट्यूड सक्सेसिव फेज डिफरेंस जो है जिसका गामा है, ठीक है। तो ये हमारा फेज पार्ट हो गया, ये हमारा फेज पार्ट हो गया। ओके नाउ अब जो इंटेंसिटी निकालने के लिए के वाई वाई स्टार्ट कर दिए, तो ये जो है 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एन गामा बाई 2 साइन स्क्वायर गामा बाई 2, ठीक है। अब जो है एक आर की वैल्यू क्या थी, ए साइन अल्फा बाई अल्फा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर एंड एन गामा बाई 2 को लिख सकते हैं एन बीटा, क्योंकि गामा बाई 2 इज इक्वल टू बीटा था ऊपर देखें, तो एन एन बीटा और बाई ये बीटा हो जाएगा। तो फिर फाइनली जो हमारा कंडीशन आ गया वो क्या आ गया, के ए, इसको आई नॉट लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड बीटा बाई बीटा स्क्वायर। अच्छा अगर डबल स्लिट होता है एन, तो एन स्लिट से डबल स्लिट होता, तो यहाँ साइन स्क्वायर बीटा बाई साइन स्क्वायर 2 बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा हो जाता, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा 4 साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा कट जाता, तो 4, इसका मतलब क्या, ये वो जो कंडीशन आया था कॉस स्क्वायर बीटा डबल स्लिट का, ये यहाँ से आ सकता है, राइट, जब एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ओके नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर ये कौन सा है, ये डिफ्रैक्शन की वजह से आ रहा है। साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा किसकी वजह से आ रहा है, इंटरफेरेंस की वजह से आ रहा है। अब हम देखना चाहते हैं प्रिंसिपल इंटरफेरेंस मैक्सिमा, प्रिंसिपल लिख दिया मैंने, प्रिंसिपल लिख दिया, सेकेंडरी नहीं लिखा प्रिंसिपल, तो इसका मतलब प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या, दिस साइन एन बीटा बाई साइन बीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये टेंडिंग टू 0, ये भी टेंडिंग टू 0, लिमिट इज टेंडिंग टू 1, ऊपर नीचे दोनों 0 होगा तब इंटरफेरेंस मैक्सिमा आएगा, बात खत्म है, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। अब लिमिट जो है, अब साइन इसकी मतलब क्या, बीटा इज इक्वल टू एन पाई कर देंगे, एन पाई कर देंगे, ऊपर भी तो एन पाई के टर्म्स में ही आ जाएगा, एन भी तो आपका कोई नंबर ही तो है, तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो एन स्क्वायर हो गया, तो बीटा इज इक्वल टू एन पाई, बीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एन पाई हो गया, तो एन पाई ई प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन प्लस, ये हो गया आपका ग्रेटिंग इक्वेशन, इसी को कहते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग है, अभी देखिए आप इंटरफेरेंस मिनिमा कंडीशन देख रहे हैं, इंटरफेरेंस मिनिमा कंडीशन देख रहे हैं, अभी तक था मैक्सिमा कंडीशन, मैक्सिमा कंडीशन में मैंने आपको क्या बोला, साइन एन बीटा बाई साइन बीटा जो है वो ऊपर भी 0 होना चाहिए, नीचे भी 0 होना चाहिए, तो ये जो है इंटरफेरेंस मैक्सिमा, प्रिंसिपल इंटरफेरेंस मैक्सिमा बनाएगा। पर अगर मिनिमा कंडीशन है तो सिर्फ जो है ऊपर वाला 0 होना चाहिए, ठीक, सिर्फ ऊपर वाला 0 होना चाहिए। अच्छा अब आगे देखते हैं, ओके इंटरफेरेंस मिनिमा कंडीशन में जो है, मिनिमा के कंडीशन में सिर्फ ऊपर वाला 0 होना चाहिए। मिनिमा कंडीशन में क्या हो गया, एन बीटा इज इक्वल टू 0, एन बीटा इज इक्वल टू 0, साइन एन बीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एन बीटा इज इक्वल टू एम पाई होना चाहिए, ठीक है, एन बीटा इज इक्वल टू एम पाई होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज इक्वल टू एम बाई एन पाई हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पे आपको पता चलेगा कि हाउ मेनी मैक्सिमाज सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी देयर बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा, बहुत सुंदर कंसेप्ट है, यहाँ पे आप समझना पड़ेगा थोड़ा। अब बीटा इज इक्वल टू एम बाई एन पाई मैंने कह दिया, ठीक। अच्छा और मैंने आपको अभी जस्ट बताया जो इंटरफेरेंस प्रिंसिपल मैक्सिमा के कंडीशन में क्या है, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज इक्वल टू क्या कर दिया था, एन पाई कर दिया था, है ना, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, एन पाई कर दिया, ठीक है, एन पाई कर दिया। अब आप देखिए बीटा इज इक्वल टू एन पाई जो है हमारा किसका कंडीशन है, प्रिंसिपल मैक्सिमा का, और बीटा इज इक्वल टू एम बाई एन पाई जो है किसका कंडीशन है, इंटरफेरेंस मिनिमा का, ठीक। तो आप देखिए अगर बीटा, अगर यहाँ m की वैल्यू 0 हो जाए, तो m की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो बीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी 0 था, ये तो कैसा कंडीशन था, सेंट्रल मैक्सिमा कंडीशन हो गया ना यार। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरफेरेंस मिनिमा में बीटा 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है, सही बात है, बात समझ में आ गई। अच्छा अब बीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो बीटा इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई, ये सब पे जो है हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है सॉरी प्रिंसिपल इंटरफेरेंस मैक्सिमा, और तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू m इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो बीटा 0 हो जाएगा, जो कि हमारा सेंट्रल मैक्सिमा सॉरी सेंट्रल इंटरफेरेंस मैक्सिमा कंडीशन, जो कि खुद में प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ठीक है, सही है। अच्छा बीटा की वैल्यू मान लीजिए मैंने रख दी n, अगर n रख दी तो फिर से क्या, सॉरी m की वैल्यू अगर n रख दी तो n बाई एन इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, फिर से बीटा इज इक्वल टू पाई आ गया। इसका मतलब क्या, m जो है फिर से m क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, m क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। उसी तरह अगर m की वैल्यू 2 रख दी तो 2 एन रख दी, सॉरी 2 नहीं 2 एन रख दी, तो 2 पाई हो गया, तो 2 नहीं हो सकता, 2 एन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू मैं आपको समराइज कर रहा हूं, जैसे बीटा इज इक्वल टू क्या था, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये सब जो है हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा कंडीशन, ठीक। बीटा इज इक्वल टू m बाई एन पाई जो है हमारा किसका कंडीशन है, इंटरफेरेंस मिनिमा का, ठीक है। तो अगर आप m को वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल प्रिंसिपल मैक्सिमा कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, बीटा m 0 क्या नहीं हो सकता वो दिख रहा हूं, ठीक है। अब जो है m की वैल्यू आपने n रख दी,
तो n रख दी तो पाई हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता m। 2n रख दी तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, m क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, n नहीं हो सकता है, 2n नहीं हो सकता है, 3n नहीं हो सकता है, डॉट 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 n नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो सब जो कंडीशन है वो ऑलरेडी प्रिंसिपल इंटरफेरेंस मैक्सिमा ने ले रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी, तो m नॉट इक्वल टू 0, ये सब मैंने आपको जो डिस्कस कर दिया वही लिखा हुआ है, सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक जनरल कंडीशन है कि अब मान लीजिए ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा के कोरस्पॉन्डिंग व्हाट इज द मिनिमा फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, कैलकुलेट द फर्स्ट मिनिमा कोरस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू, यहाँ पे सेंट्रल है तो n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, और मैं क्या कह दूं, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो यहाँ m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और तो साइन e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट आ जाएगा, e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा बाई n आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूंगा, मतलब n अगर स्लिट से, तो ठीक है, और ये तो आपका वो भी कंडीशन है, क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन मिनिमा का भी कंडीशन है, तो वो भी इससे सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एमएथ इंटरफेरेंस मिनिमा। अब क्वेश्चन में निकालना है एमएथ इंटरफेरेंस मिनिमा कोरिस्पॉन्डिंग टू एनथ प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए ये ऐसे बनाया हमने, एक इन्वेलप है, सेंट्रल डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, और फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा के कोरिस्पॉन्डिंग हमको सेकंड मिनिमा निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मिनिमा, ये हो गया सेकंड मिनिमा। ठीक, तो अब जो है, तो e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, n क्या कह रहा है, सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो 2 लैम्डा प्लस ऑफ m कितना है सेकंड, तो 2 लैम्डा बाई n। ठीक, यहां से ऐसे निकाल लेंगे, आगे देखते हैं, इसी को और क्लैरिफाई होगा। अब जो है देखिए, e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये क्या है, कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा है, e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक, अब जो है फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा कहाँ रहा है, p बीटा इज इक्वल टू लैम्डा पे, सॉरी बीटा इज इक्वल टू पाई पे, फर्स्ट बोल रहा हूँ, सेंट्रल नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो इंटरफेरेंस मिनिमा है, इंटरफेरेंस मिनिमा वो कहाँ पे होगा, n बाई n पाई, इस पे तो नहीं हो सकता क्योंकि n से n कट जाएगा तो पाई आ जाएगा, तो ये है। ठीक, और n प्लस n भी नहीं हो सकता क्योंकि 2n भी नहीं हो सकता, वहां पे भी आपका ये हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा और दूसरे प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में बहुत सारे मिनिमास आएंगे, तो कौन कौन सी वैल्यू m ले सकता है वो देखते हैं। तो m इज इक्वल टू n नहीं ले सकता है, ठीक है, पर m जो है n प्लस 1 वैल्यू ले सकता है, n प्लस 2 ले सकता है, 2n माइनस 1 तक ले सकता है, प्लस 2n नहीं ले सकता है, समझ रहे, 2n नहीं ले। तो इसका मतलब क्या, सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा 2 पाई, इसका मतलब पाई और 2 पाई के बीच में m जो मिनिमा कहाँ पे आ रहा है, इंटरफेरेंस मिनिमा, वो n प्लस 1 m की वैल्यू n प्लस 2 यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, दस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मैक्स प्रिंसिपल मैक्सिमा देयर आर n माइनस 1 मिनिमा। ये बात समझ में आ रहा है, n माइनस 1 मिनिमा, कितना बहुत सुंदर कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए, बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा, अब मान लीजिए मैंने कह दिया 5 स्लिट है, फॉर एग्जाम्पल स्लिट 5 है, तो ये अगर सेंट्रल ये 5 स्लिट है, स्लिट का नंबर देख लीजिए 5 है। ठीक, 5 स्लिट है, ओके, और ये इन्वेलप है सेंट्रल डिफ्रैक्शन वाला, यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, ये आपका सेक्शन मैक्सिमा हो गया, n इज इक्वल टू 5। तो मैंने क्या कह दिया, n इज इक्वल टू 5 अगर है तो इसके बीच में n माइनस 1 मिनिमा होगा, मतलब 4, यहाँ पे 1 मिनिमा हो गया, यहाँ 2 मिनिमा हो गया, यहाँ 3 मिनिमा हो गया, और ये 4 मिनिमा हो गया। तो n माइनस 1 मिनिमा मतलब n माइनस 1 सेकेंडरी, मतलब n माइनस 2, 1 2 3, अगर 1 2 3 4 मिनिमा है तो उसके बीच में कितने पिक्स आएंगे, 1 2 3 पिक्स आएंगे, तो n माइनस 2 सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, तो ये सब किया, आगे फिर से इसको और क्लैरिफाई करते हैं। अगर मान लीजिए वही फिर से एक केस देखते हैं, अगर बीटा इज इक्वल टू 0 है, बीटा 0 है मतलब क्या, सेंट्रल मैक्सिमा कंडीशन मैं देख रहा हूँ, सेंट्रल इंटरफेरेंस मैक्सिमा कंडीशन देख रहा हूँ। अब मुझे देखना है सेंट्रल इंटरफेरेंस मैक्सिमा और फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में कितना इंटरफेरेंस मिनिमा आता है। ठीक, तो बीटा इज इक्वल टू 0 तो नहीं रख सकते हो आप, m की वैल्यू तो 0 नहीं रख सकते हो, क्योंकि जैसे ही 0 रखोगे बीटा 0 आ जाएगा, जो कि हमारा प्रिंसिपल सेंट्रल का कंडीशन है। ठीक, तो m की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, पर n नहीं रख सकते। तो इसका मतलब n माइनस 1 तक गया, m की वैल्यू मतलब n माइनस 1 आपका जो है मिनिमा आ गया, इंटरफेरेंस मिनिमा। ओके, दस फर्स्ट मिनिमा करस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई n, पाई बाई n। ठीक है, पाई बाई n, यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है वो भी तो होगा, जनरल फॉर्मूला से भी आ जाएगा। देखिए
यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, n इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, और यहाँ पे m को 1 रख दिए तो पाई बाई एन आ गया, लैम्डा बाई एन, सॉरी लैम्डा बाई एन, ठीक है वही तो है। m की वैल्यू बीटा की वैल्यू में पाई बाई एन रखता हूँ, और जो e प्लस डी साइन थीटा है वहां तो लैम्डा बाई एन ही आएगा, तो बीटा इज इक्वल टू पाई बाई एन, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई लैम्डा e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई एन, है ना। तो पाई बाई एन, पाई से पाई कटा, e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई एन, ऊपर जो कंडीशन आ रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट मिनिमा कोरस्पॉन्डिंग टू, अब देखिएगा फर्स्ट मिनिमा कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसका मतलब पाई तक तो आपका जो है यहां तक आ गया, प्लस पाई बाई एन, बीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई एन हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पे देखिए जनरल कंडीशन एन पाई, मान लीजिए फर्स्ट मिनिमा है तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 हो गया, 2 सेकंड होता तो 2 पाई प्लस पाई बाई एन, अगर थर्ड मिनिमा होता मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू थर्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा होता तो 3 पाई प्लस पाई बाई एन, ठीक, बात समझ रहे हैं। कहने का सेंस है कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा है, फर्स्ट मिनिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई प्लस पाई बाई एन, ठीक है। अगर फर्स्ट मिनिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई प्लस ऑफ पाई बाई एन, ठीक। उसी तरह अगर फर्स्ट मिनिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, सॉरी थर्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो बीटा इज इक्वल टू 3 पाई प्लस पाई बाई एन, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं, एक और कंडीशन देख लेते हैं, फर्स्ट मिनिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू nth प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा कह रहा हूं nth प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो वही n पाई प्लस पाई बाई एन, ठीक। उसी तरह बीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई लैम्डा, वहां पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, m की वैल्यू एन एन प्लस 1। उसी तरह सेकंड मिनिमा कह रहा हूं, अब मैं कंसेप्ट को बढ़ा रहा हूं, सेकंड मिनिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज इक्वल टू सेंट्रल है तो 0 प्लस सेकंड कह रहा हूं तो 2 पाई बाई एन हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन हो गया, 2 पाई बाई एन, ठीक। तो m की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू एन प्लस 1, यहाँ पे m की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है ना, ये m की वैल्यू 2 हो गई, n इज इक्वल टू, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा कह रहा हूं, तो सेकंड मिनिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमा 2 पाई बाई एन, बीटा की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड मिनिमा, अब मैं क्वेश्चन को और बढ़ाऊं, सेकंड मिनिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, यहाँ सेंट्रल था, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया, जैसे ही मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा किया तो बीटा इज इक्वल टू एन पाई था, तो बीटा एन की जगह 1 आ गया, और यहाँ पे m है तो सॉरी तो 2 पाई बाई एन आ गया, तो m की वैल्यू आप निकाल लीजिए, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे एन एन प्लस 1 था, m इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट है तो सेकंड m 2 आ गया, 1 होता तो 1 आ जाता, जैसे 1 आ गया था, ठीक है, nn प्लस 1, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, m की वैल्यू nn प्लस 2 आ गई, ठीक है। अब मैं आपको जनरल कंडीशन, आपको एक अब सब जो भी बात बोला अगर नहीं भी समझ में आया है तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। मैं कह रहा हूं द वैल्यू ऑफ बीटा कोरस्पॉन्डिंग टू, ये कुछ नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ बीटा corresponding to ith मिनिमा के corresponding to nth मैक्सिमा, मान लीजिए nth मैक्सिमा आ गया, उसके corresponding ith मिनिमा निकालना है, ith जो है ith मिनिमा इंटरफेरेंस का निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो मैं कंडीशन फिर से बताता हूं कि nth प्रिंसिपल मैक्सिमा आ चुका है, nth प्रिंसिपल मैक्सिमा आ चुका है, उसके corresponding आपको ith मिनिमा निकालना है इंटरफेरेंस, ठीक। तो कैसा बीटा कंडीशन, बीटा का मोस्ट जनरल फॉर्मूला है n पाई, ये जो n जो है वो डिनोट कर रहा है हमारा प्रिंसिपल इंटरफेरेंस को, और i जो है वो हमारा मिनिमा को डिटरमाइन कर रहा है, कहाँ कौन सा वाला मिनिमा निकालना है आपका इंटरफेरेंस वाला, ठीक। तो वो हो गया। तो अब आप देखिए, ये अब कंडीशन दे दिया तो e प्लस डी, ये सब देख लिया, e प्लस डी इज इक्वल टू बाई डी इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, थर्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा मिसिंग होगा, n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 5 मतलब क्या, n माइनस 1 मिनिमा होगा, तो ये है प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल, ये सेंट्रल, ये भी, इसके अंदर मतलब क्या, 4 मिनिमा होना चाहिए, तो 1 2 3 4, ठीक, इसके बीच में भी 1 2 3, यहाँ 4, ठीक सेम, और यहाँ वाला तो थर्ड वाला तो मिसिंग है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, और इसके बीच क्या होगा, n माइनस 4 है तो 3 सेकेंडरी मैक्सिमा हो गया, ठीक है। उसी तरह अब सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशन है, ये आपका इंटरफेरेंस हो गया, डी आई बाई डी बीटा कीजिए, उसको डी 2i बाई डी बीटा टू लेस देन 0 कीजिए, सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशन ही क्या, तो ये कंडीशन आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया है, एंड बीटा इसको आप ये
ये कंडीशन आता तो मैं ऐसा कोई ट्रायंगल बना सकता हूँ जिसका एन बीटा नॉट आपका एंगल है, यहाँ इसको एन बीटा नॉट कर दिया, इसको 1 कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये इज इक्वल टू दिस। तो अब मैं इसको यहाँ पे सेकेंडरी जो कंडीशन यहाँ पे आई थी, इसको मैं आई प्रिंसिपल मैक्सिमा को रिप्लेस करता हूँ साइन एन आई बीटा को, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, साइन एन बीटा को ये लिख दिया था, साइन आई बीटा यहाँ से हो जाएगा एन बीटा इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट इज साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, और ये जो है साइन आई नॉट स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा को रिप्लेस कर दूंगा तो इस तरह की वैल्यू आ जाती है। तो ये आपका हो गया आई सेकेंडरी इज इक्वल टू आई प्रिंसिपल बाई 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा नॉट। तो आई सेकेंडरी इज इक्वल टू व्हाट, आई प्रिंसिपल मैक्सिमा बाई 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा नॉट, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट खत्म। अब एक डिस्पर्सिव पावर का कंसेप्ट देख लेते हैं। और डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू व्हाट, डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी लैम्डा, ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम कहते हैं डिस्पर्सन। व्हाट इज ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, डी थीटा पर यूनिट स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ द लाइट डी लैम्डा, ठीक है। ये है डिस्पर्सिव पावर। व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर, ब्रॉडनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम डी थीटा पर यूनिट स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ लाइट सोर्स डी लैम्डा। तो ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा डी थीटा डी लैम्डा, डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या, ये आ गया कॉस थीटा को आप रिप्लेस कर दीजिए, ऐसा आ गया। तो बस डी थीटा बाई डी लैम्डा डिस्पर्सिव पावर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट और स्क्रीन इज प्लेस्ड 2 मीटर अवे फ्रॉम द लेंस। फ्रॉनहोफर क्या दिया है, if the slit width is 0.2 mm, slit width 0.2 mm कह दिया, 0.2 mm कह दिया, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा लाइज 5 mm on either side of the central maxima। इसका मतलब क्या है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये फर्स्ट मिनिमा कह रहा है 5 mm हो गया, 5 mm हो गया, बहुत सुंदर, आइदर साइड 5 mm 5 mm। ओके, क्या कह रहा है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है, कर लेंगे। इसको हमने क्या किया था, यहाँ पे डी साइन थीटा, एक डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यहाँ ए लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा, ये मिनिमा डिफ्रैक्शन मिनिमा कंडीशन है, तो एन इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस बाई एफ, ना, दिस बाई एफ। तो यहाँ पे आपको दे रखा है लेंस वेवलेंथ ऑफ द लाइट निकालना है ना, ड्यू टू प्लेस्ड अवे फ्रॉम अ लेंस फ्रॉम द पैटर्न द स्लिट विथ दे रखा है, फर्स्ट मिनिमा दे रखता है, ठीक है। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस। तो और लैम्डा डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू भी आ गई है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा और साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस बाई दिस, वो है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, सब इसमें ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 mm और ये जो भी सब डिस्टेंस दे रखा है सबको आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न सिंगल स्लिट 0.5 सेंटीमीटर दे दिया है, इस फॉर्म बाय लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 दे दिया, एफ यहाँ फोकल लेंथ 40 हो गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क मतलब वही जो ऊपर वाला कंडीशन है, एंड द नेक्स्ट ब्राइट, ओके, फर्स्ट डार्क एंड द नेक्स्ट ब्राइट फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो फर्स्ट अब पैटर्न समझिए, फर्स्ट पैटर्न समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसान है। ये है क्वेश्चन, ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट डार्क तो ये हो गया यार, फर्स्ट डार्क तो ये हो गया, एंड नेक्स्ट ब्राइट मतलब ये। तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि ये वाला जो कंडीशन है इसका थीटा निकालिए, इसका थीटा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या, एफ बाई इसका थीटा निकल जाएगा, है ना। थीटा कैसे निकालेगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन की जगह 1 कर दीजिए, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा आया, ठीक। अब ये जो फर्स्ट इंटरफेरेंस मैक्सिमा प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसको हमने याद करा था, इज इक्वल टू 1.43 पाई पे आता है ना, 1.43 पाई पे आता है। तो वो कंडीशन उससे आपका जो है ये वाला निकल जाएगा, उससे आपका सेकंड वाला थीटा निकल जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, वही देखिए यही किया है, फर्स्ट निकाल लिया और सेकंड जो मैक्सिमा था, सेकंड मैक्सिमा का कंडीशन में 2n+1 लैम्डा बाई 2 पुट किया है, क्योंकि क्या कर रहा है, फर्स्ट डार्क एंड द नेक्स्ट बाइट मतलब जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा हो रहा था, तो वो यहाँ पे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न में सिंगल स्लिट है, तो इंटरफेरेंस वाला तो बात नहीं है, सिंगल स्लिट है। तो सिंगल स्लिट में हमने डिफ्रैक्शन वाला देखा था ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया था, ये फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा हो गया था, और उसके बाद ये फिर सेकंड डिफ्रैक्शन मिनिमा हो गया था, मैक्सिमा हो गया था। तो ये सेंट्रल, यहाँ पे आपका थीटा था, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे क्या था 1.43 पाई, यहाँ पे फिर 2.43 पाई, 2.46 पाई, ठीक है। तो वो सब कैलकुलेट करके यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, डन। उसी तरह सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ऐसे ही स्लिट बता रखे हैं और इसमें कर दिया, ठीक है।
सो दिस इज इट, आपके जो सारे कंसेप्ट हैं जो हमने डिस्कस किया उससे बन जाएंगे. सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर